नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी जैन वर्तमान में गृह विज्ञान विषय की सह आचार्य पद पर राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू में पदस्थापित हूँ और आपको राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध पाठ्यक्रम अनुसार बीए द्वितीय वर्ष के वस्त्र एवं परिधान पाठ्यक्रम के बारे में परिचय देने जा रही हूँ। इस प्रश्न पत्र में, जो कि बीए भाग द्वितीय का चतुर्थ प्रश्न पत्र है, अधिकतम अंक प्रश्न पत्र के लिए 50 होंगे और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 18 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 3 इकाइयाँ होंगी और प्रत्येक इकाई से कम एक प्रश्न को चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, अर्थात प्रत्येक इकाई में से कम एक प्रश्न लेना है। इस पाठ्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। विद्यार्थियों को वस्त्र एवं परिधान की मूलभूत जानकारी दी जा सकेगी। विद्यार्थियों को वस्त्र एवं परिधान के चयन हेतु बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होगा। विद्यार्थियों को इस क्षेत्र की नवीनतम खोजों का परिचय प्राप्त हो सकेगा। तकनीकी वस्त्रों के जीवन में उपयोग की जानकारी भी इस पाठ्यक्रम से प्राप्त हो सकेगी। इस पाठ्यक्रम को सीखने के बाद या इस विषय वस्तु को पढ़ने के बाद जो परिणाम प्राप्त होंगे उसमें है, विद्यार्थियों को कच्चे माल अर्थात रेशे से वस्त्रों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार से वस्त्रों में विभिन्न परिसज्जाएं दी जाती हैं और फिर उन वस्त्रों से सिले सिलाए वस्त्र किस प्रकार तैयार किए जाते हैं, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान होने वाले सभी चरणों का, सभी प्रक्रियाओं का ज्ञान हो सकेगा। रेशों और वस्त्रों के विभिन्न गुणों के अनुसार उनकी उपयोगिता का निर्धारण न सिर्फ पहनने के वस्त्रों के लिए बल्कि अन्य उपयोगों के लिए भी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से किया जा सकेगा। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात विद्यार्थियों में वस्त्र निर्माण, चयन, उपयोग, देखभाल आदि बिंदुओं से संबंधित आधारभूत ज्ञान का अर्जन किया जा सकेगा और इसका दैनिक जीवन में भी उपयोग किया जाना संभव होगा। तकनीकी वस्त्रों के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इस विषय का अध्ययन विद्यार्थियों को अपने लिए और अन्य लोगों के लिए परिधान का चयन करने में सहायक सिद्ध होगा। डिज़ाइन के तत्व और सिद्धांतों का अध्ययन करने के पश्चात विद्यार्थी एक आधारभूत ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे कि किस प्रकार वे वस्त्रों और परिधानों की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वर्तमान फैशन के अनुरूप, वर्तमान समय के अनुसार, और अनेक कारक हैं जिनको दृष्टिगत रखते हुए, जिनको ध्यान रखते हुए वे परिधान डिज़ाइन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, परिधानों को डिज़ाइन कर सकें। इस विषय के अध्ययन से विद्यार्थी भारत के परंपरागत वस्त्रों के अनुपम खजाने और उसकी विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे। हमारा जो समृद्ध वस्त्रों का इतिहास है, उस इतिहास के बारे में, कुछ उनकी प्रसिद्ध नमूनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस पाठ्यक्रम, जो वस्त्र एवं परिधान का पाठ्यक्रम है, उसकी पहली इकाई के अंतर्गत वस्त्रोपयोगी रेशों के गुण और उनका वर्गीकरण का अध्ययन किया जाएगा। वस्त्र निर्माण के लिए बहुत सारे तरह के रेशे होते हैं, तो कौन कौन से ऐसे रेशे हैं जिनका उपयोग वस्त्र निर्माण के लिए किया जा सकता है, उनमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कौन से भौतिक और रासायनिक गुण होने चाहिए, इसका अध्ययन, साथ ही अलग अलग स्रोतों से जब हमें रेशे प्राप्त होते हैं तो उन प्राप्ति स्रोत के आधार पर रेशों को किन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही 2 मुख्य स्रोत हैं रेशों की प्राप्ति के, प्राकृतिक और मानवकृत रेशे। तो प्राकृतिक रेशों के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉमन या मुख्य रूप से काम में आने वाले रेशे हैं, जैसे कपास, रेशम, ऊन और जूट, तथा मानवकृत रेशों में पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड तथा रेयॉन। इन रेशों की क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से गुण हैं, इनकी हम इन रेशों से बने हुए वस्त्रों की किस प्रकार से देखभाल करें ताकि वे समुचित रूप से काम में आ सकें, लंबे समय तक चल सकें, और उपभोक्ताओं के लिए इन रेशों का क्या महत्व है, इसका अध्ययन किया जाएगा।
वस्त्र बनाने के लिए रेशों को पहले धागों में परिवर्तित करना पड़ता है और इसके लिए कताई की प्रक्रिया की जाती है। तो किस प्रकार से कताई करके हम धागे बना सकते हैं, कैसे कैसे धागे बनते हैं, साधारण धागे, फैंसी धागे, टेक्सचर्ड धागे आदि। धागों के बाद वस्त्र निर्माण की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं, जैसे धागों से वीविंग, निटिंग, लेसिंग और ब्रेडिंग के द्वारा वस्त्र निर्मित किए जा सकते हैं, और रेशों से सीधे ही नमदा बनाने की प्रक्रिया अर्थात फेल्टिंग से वस्त्र तैयार किए जा सकते हैं। इन विधियों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही वीविंग, जो वस्त्र निर्माण की सबसे अधिक सामान्य प्रक्रिया है या सर्वाधिक काम में आने वाली प्रक्रिया है, उसके लिए जो उपकरण काम में आता है, करघा या लूम, उसकी संरचना कैसी होती है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, इस वीविंग की प्रक्रिया के कौन कौन से चरण हैं या ये प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, वस्त्र में अलग अलग डिज़ाइन लाने के लिए या अलग अलग उसकी विशेषताएं बनाने के लिए, अलग अलग गुण डालने के लिए कौन कौन सी बुनाइयाँ काम में आती हैं। तो सबसे साधारण जो बुनाइयाँ हैं, जैसे प्लेन वीव, ट्विल वीव और साटिन वीव, इसका परिचय प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही वर्तमान में हम कोरोना के युग में देख रहे हैं कि बहुत सारे तकनीकी वस्त्र, पीपीई किट, मास्क आदि काम में आ रहे हैं। तो कैसे कैसे तकनीकी वस्त्र हैं, जैसे मोबाइल टेक, मेडिटेक, एग्रोटेक, जियोटेक और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन इन सभी के बारे में सामान्य जानकारी और दैनिक जीवन में इनका कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। द्वितीय इकाई के अंदर हम वस्त्रों को दी जाने वाली परिसज्जाएं, उनका क्या महत्व है, कौन सी परिसज्जाएं वस्त्रों को सुंदर और आकर्षक बनाती हैं, आधारभूत परिसज्जाएं होती हैं, और कौन सी ऐसी परिसज्जाएं हैं जो वस्त्रों की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करती हैं, उन सभी का अध्ययन। रंगाई और छपाई, वस्त्रों को सुंदर आकर्षक बनाने के लिए अलग अलग रंग और प्रिंट्स जब हम उनमें डालते हैं तो ये कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या इनके विभिन्न प्रकार होते हैं, किन चरणों से ये सब प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, क्या इसकी विधियां हैं, छपाई के विभिन्न स्टाइल्स जैसे प्रत्यक्ष छपाई, अवरोधक छपाई, डिस्चार्ज छपाई, किस प्रकार के रंजक और वर्णक इनमें काम में लिए जाते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अलग अलग आयु के हिसाब से, अलग अलग आयु वर्गों के लिए, जैसे नवजात शिशु, घुटनों के बल चलने वाले बच्चे, प्राग विद्यालयी बालक, विद्यालय जाने वाले बालक, किशोर बच्चे, किशोरियाँ, युवक, युवतियाँ, वयस्क, महिला एवं पुरुष, इन सब के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का और परिधानों का चयन किया जाना चाहिए, उनमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इस सभी का अध्ययन करेंगे। साथ ही अलग अलग जलवायु वाले प्रदेशों में, जैसे गर्म प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में, अधिक वर्षा वाले स्थानों पर या विभिन्न प्रकार के बदलते हुए मौसमों में किस प्रकार के वस्त्रों का चयन किया जाना चाहिए, विभिन्न अवसरों पर, जैसे शोक के अवसर पर, खुशी के अवसर में, विवाह समारोह में किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए, व्यवसाय के अनुरूप कैसे वस्त्र हों, वर्तमान में जो फैशन है उसके अनुरूप कैसे वस्त्र हों, किस तरह का फैशन चल रहा है, अलग अलग फिगर यानी शारीरिक संरचना के अनुसार किस प्रकार के परिधान हों, इन सभी का अध्ययन करेंगे। साथ ही कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें कुछ शारीरिक विशेषताएं या विशिष्टताएं होती हैं, जैसे गर्भवती महिला, धात्री स्त्री, वृद्ध महिला व पुरुष जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक या मानसिक रूप से विमंदित हों, विकलांग हों, उनके लिए जिन परिधानों का चयन किया जाए उनमें क्या क्या विशेषताएं हों, यह भी इसमें स्पष्ट किया जाएगा। बहुत सारी जगहों पर हम सिले सिलाए वस्त्र यानी रेडीमेड गारमेंट्स खरीदते हैं, तो उनका किन आधारों पर चयन किया जाए, जैसे विशेष रूप से उनकी अपीयरेंस या बाह्य स्वरूप कि वो देखने में कैसे लग रहे हैं, उनमें काम में लिया जाने वाला कपड़ा किस प्रकार का है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसमें वर्कमैनशिप कैसी है यानी उसकी कटिंग कैसे की गई है, उसकी सिलाई कैसे की गई है, उस पर सजावट या बटन्स, ट्रिमिंग्स किस तरीके के लगाए गए हैं, उसका क्या मूल्य है और हमारे शरीर के अनुरूप उसकी फिटिंग है या नहीं है, या उसमें कोई भी परिवर्तन या ऑल्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इन
कारकों का अध्ययन किया जाएगा। बहुत सारे तरह के लेबल्स होते हैं जो वस्त्रों पर लगाए जाते हैं। तो कौन कौन से प्रकार के लेबल हैं, इनकी क्या उपयोगिता है, ये क्रेता को, विक्रेता को और उपभोक्ताओं को किस प्रकार मदद करते हैं कि जो भी वस्त्र उन्होंने खरीदा है, जो परिधान उन्होंने खरीदा है, उसका समुचित उपयोग हो सके, वो लंबे समय तक चल सकें और जो भी उसके लिए मूल्य अदा किया गया है उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। कैसे हम लेबल्स के आधार पर वस्त्रों की पहचान करें। साथ ही मुख्य रूप से जो काम में आने वाले वस्त्र हैं, जैसे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और रेशमी वस्त्र, ये अलग अलग मौसम में इनका उपयोग होता है। तो इनकी किस प्रकार से देखभाल की जाए, इनका संरक्षण और संचयन किस प्रकार से किया जाए। तृतीय इकाई के अंदर हम फैशन डिज़ाइनिंग से संबंधित तत्वों को, जैसे रेखा, आकृति, आकार, रंग, टेक्सचर, रिक्त स्थान आदि, इन सभी का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से इनके उपयोग से हम डिज़ाइंस बना सकते हैं और जिन सिद्धांतों को ध्यान में रखना है, डिज़ाइंस के सिद्धांत, उन सिद्धांतों जैसे संतुलन, लय, समरूपता, अनुपात, इन सिद्धांतों का उपयोग किस प्रकार से डिज़ाइनिंग के लिए किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। और हमारी जो पारंपरिक वस्त्रों की विरासत है, उस विरासत में से कुछ वस्त्रों की आरंभिक जानकारी, जैसे कहाँ के हैं, उनमें किस तरह के धागों का, रंगों का और मोटिव्स का प्रयोग होता है, फेमस या प्राचीन काल में जो प्रसिद्ध उनके नमूने रहे हैं वो कौन कौन से हैं, क्या इनके निर्माण की प्रक्रियाएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, इनका अध्ययन करेंगे। तो इस श्रेणी में 4 प्रकार के वस्त्र हैं। बुने हुए या वोवन वस्त्र में बनारस का ब्रोकेड, छपे हुए या प्रिंटेड वस्त्रों में राजस्थान के सांगानेरी तथा बगरू, और इसके अलावा कलमकारी, रंगे हुए यानी डाइड वस्त्रों में बांधनी और पटोला, तथा कढ़ाई किए हुए वस्त्रों में कर्नाटक का कसूती, बंगाल का कांथा, पंजाब की फुलकारी, लखनऊ की चिकनकारी और कच्छ की कढ़ाई का अध्ययन किया जाएगा। तो इस प्रकार से इन तीनों इकाइयों में मिलाकर हम वस्त्र विज्ञान